जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप देख रहे हैं आस्था श्रद्धा और भक्ति। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे माघ मास के महत्व, स्नान, व्रत, दान और नियमों के बारे में। सनातन धर्म में माघ मास को अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इस महीने में स्नान, दान और भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करने से जन्म जन्मांतर के पाप कर्म नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण प्रयागराज में संगम तट पर श्रद्धालु पूरे माघ मास कल्पवास करते हैं। हालांकि हर कोई कल्पवास नहीं कर सकता, लेकिन घर बैठे भी माघ मास का पूरा पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, भगवान विष्णु की पूजा, दान और नियम पालन करते हैं तो भगवान श्री हरि की कृपा अवश्य मिलती है। माघ मास का प्रारंभ पौष पूर्णिमा से और समापन माघ पूर्णिमा पर होता है। आप अपनी सुविधा अनुसार नियम ले सकते हैं, जैसे स्नान का नियम, व्रत का नियम, प्रतिदिन दान, मंत्र जाप, दीप दान, तुलसी पूजा, पुराण या गीता पाठ का नियम। जैसे कार्तिक मास में नियम लेते हैं, वैसे ही माघ मास में भी लिए जाते हैं। यदि आप माघ मास का व्रत करते हैं तो एक समय अन्न भोजन कीजिए, बाकी समय फलाहार, शुद्ध और सात्विक भोजन कीजिए। लहसुन, प्याज, मूली, बैंगन, बासी या बार बार गर्म किया गया भोजन, बहुत तला भुना भोजन नहीं लेना चाहिए। दूध, दही, घी, तिल, गुड़, हरी सब्जियां, काजू बादाम, किशमिश आप ले सकते हैं। जो व्रत नहीं करते हैं उनके लिए क्या नियम होते हैं? उन्हें भी मूली और बैंगन का त्याग अवश्य करना चाहिए। लहसुन, प्याज छोड़ना और भी श्रेष्ठ माना गया है। माघ मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं स्नान कर पाए तो सूर्योदय से पहले स्नान अवश्य करें और उगते सूर्य को अर्घ्य दें। पहले दिन स्नान के बाद सूर्यदेव को जल दें, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं, हाथ में जल पुष्प लेकर पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक अपने नियम का संकल्प लें। ये संकल्प की विधि होती है और बिना संकल्प नियम अधूरा माना जाता है। भगवान की पूजा और जप के क्या नियम होते हैं? भगवान विष्णु का अभिषेक, धूप दीप नैवेद्य, विष्णु सहस्त्रनाम, मधुराष्टकम, श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु पुराण, जो भी आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य हो इसका पाठ अवश्य करें। माघ मास में तुलसी पूजा, तुलसी में दीपदान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। पहले या बाद में का भ्रम नहीं रखें, अपनी श्रद्धा से करें। माघ मास में दान विशेष फल देता है। आप क्या क्या दान कर सकते हैं? तिल, गुड़, चावल, दाल, खिचड़ी, फल, सब्जियां, वस्त्र और कंबल। साथ में आप 11 या 21 रुपए का दक्षिणा अवश्य रखें। अब स्नान में भी कुछ कुछ ऐसी सामग्रियां होती हैं जिन्हें डालकर हम स्नान करते हैं तो उसका अत्यधिक फल हमें प्राप्त होता है। जैसे स्नान के जल में काले तिल मिलाकर अगर आप स्नान करते हैं तो इससे आपके पाप कर्म नष्ट होते हैं। शनि, राहु, केतु दोष, पितृ दोष में भी ये बहुत लाभदायक होता है। जो भी भक्त व्रत करते हैं उनके लिए क्या नियम होते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। मांस मदिरा का त्याग करना जरूरी है। लहसुन प्याज का त्याग करना जरूरी है। अगर संभव हो तो आपको भूमि पर शयन करना चाहिए। पीरियड्स में भी इसके कुछ अलग नियम होते हैं। जैसे आप सामान्य जल से स्नान करें, उस जल में गंगा जल न मिलाएं। आप मानसिक तौर पे जाप करें, कथा या भजन सुने। आप मूर्तियों को स्पर्श ना करें, यानी मूर्ति पूजन ना करें। माघ मास अत्यंत पावन महीना है। जितना संभव हो उतना नियम जरूर अपनाइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।